ठीक है। हम्म। एवरीवन कैन सी नाउ। यस सर। ओके। ऐसे मिक्स क्वेश्चन लिए पॉलीमर्स और बायोमोलिक्यूल्स के। चलो लेट्स स्टार्ट। हियर द मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6 इज, नाइलॉन 6 किससे बनता है? हम्म। कैप्रोलैक्टम। याद आ रहा है? ये वाला, ये बॉन्ड तोड़ देंगे। याद आया बेटा? 5 CH2। ठीक है। हाँ कि ना? हाँ 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 हाँ। सर। तो हेंस दिस इज द सी ऑप्शन, कैप्रोलैक्टम। क्लियर? से नाइलॉन 6 बनता है। रेयॉन यान, रेयॉन आंस आर, द रेयॉन यान्स आर obtained from, रेयॉन एक कपड़ा है। ठीक है, रेमंड रेयॉन। तो कपड़ा जन किससे बनता है बेटा? कौन से कंपाउंड से बनता है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज, देखो ना अपन ने पॉलीमर में भी पढ़ा था। सेल्यूलोज को प्रोसेस किया विद डिफरेंट डिफरेंट थिंग, 3 स्टेप्स। 3 स्टेप से उसको, उसका क्या बढ़ाया? हार्डनेस बढ़ाया, सब बढ़ाया हमने, राइट? से क्या डेवलप हुआ? रेयॉन, राइट? याद आ रहा है? हाँ सर। क्या सेल्यूलोज पे सर्टेन प्रोसेस की हमने, और सर्टेन प्रोसेस करने के बाद देर इज डेवलपमेंट ऑफ रेयॉन, ऐसे। ठीक है। चलो नेक्स्ट। अल्काइड रेजिन are the condensation polymer obtained from dibasic acids, and अल्काइड रेजिन क्या होता है? जब भी ये ये जरा याद आ रहा है? क्या ये दोनों कंपाउंड का नाम? ग्लाइकॉल और और तेरे पिथिलिक एसिड, राइट? ग्लाइकॉल एंड तेरे पिथिलिक एसिड को मिक्स करने पे क्या क्या बनेगा? हम्म? जो कंपाउंड बड़ा सा डेवलप होगा, जो बड़ा सा कंपाउंड डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे? यार बोलो कुछ। ठीक है, इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रॉन, या तो फिर क्या? डेक्स्ट्रॉन, डेक्रॉन, पॉलिएस्टर,
Orlon. And यही लिक्विड को we say that alkyd resin. क्या बोलते हैं इसको? अल्काइड रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द डाइबेसिक एसिड. देखो ये एसिड है COH. हाँ इट्स अ डाइबेसिक एसिड. डाइबेसिक एसिड ये है और ये क्या है? ग्लाइकॉल. सो डाइबेसिक एसिड के साथ ये ग्लाइकॉल मिलाने पे we get here what? Alkyd resin. अल्काइल रेजिन. Dacron उर्फ पॉलिएस्टर उर्फ ऑर्लॉन. ठीक है बेटा, इतना क्लियर है? हाँ सर. ओके चलो नेक्स्ट. Which of the following is used in vulcanization of rubber? क्या चाहिए इसमें से हम लोग को बेटा? वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? एनी आइडिया? Vulcanization of rubber is nothing but बेटा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे वो कुछ सॉफ्ट हो जाता है वैसा कुछ नहीं? अरे नहीं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो नेचुरल रबर होता है that is isoprene. What is isoprene here? ये n molecules of isoprene है. यस और नो? इधर भी क्या बना है? बेटा पॉलीमर बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? बॉन्ड तोड़ेंगे. हाँ, हाँ बॉन्ड तोड़ेंगे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट? ये कैसे आया समझा ना? हाँ हाँ. प्रशांत बोलो ना, ये डबल बॉन्ड कैसे आया समझा? अभी अपन वो सल्फर डालेंगे. ये क्या होता है? नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी, हार्डनेस वगैरह, टेंसाइल स्ट्रेंथ वगैरह इनिशियली क्या होती है? कम होती है. हम लोग ने सल्फर डाल के हीट किया. क्या डाल के हीट किया? सल्फर. ये बॉन्ड डबल बॉन्ड क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, बराबर. और ये ओपन वैलेंसी हो गई जो आगे आगे कनेक्ट होगी किसी और को. तो यार सारी चेन ऐसे ऐसे कनेक्ट होने लगी विद द हेल्प ऑफ व्हाट? सल्फर सल्फर लिंकेज. सारी डबल बॉन्ड क्या हो गए? ऐसे कनेक्ट हो गए. कनेक्ट. ये डाइसल्फाइड लिंकेज increases the what बेटा? टेंसाइल स्ट्रेंथ. क्या बढ़ाते हैं लोग? टेंसाइल स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इलास्टिसिटी ऑफ रबर बढ़ाते हैं. तो हेंस बेटा क्या? हमारा रबर प्रॉपरली यूज हो पाएगा टायर वगैरह सब बनाने में, राइट? यस और नो? यस सर. यस. हाथ क्लियर है एकदम? हाँ. Okay. So here we say that this is
वी कंटिन्यूसली फॉर्मिंग द हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये हमने सब बढ़ाई। ये सल्फर पाने के लिए कौन सा कंपाउंड डालना पड़ेगा बेटा वल्कनाइजेशन में? सल्फर है और कहीं? नहीं। बात क्लियर हुआ भाई? कितना इजी है आप खुद देखो। बराबर। आगे, टेफ्लॉन इज अ पॉलीमर ऑफ, याद है टेफ्लॉन? टेट्राफ्लोरोइथेन ना? हाँ, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। हाँ, इथिलीन। इसके एन मॉलिक्यूल्स टेट्रा फ्लोरो इथिलीन बराबर। ये जो पॉलीमर बनता है उसको टेफ्लॉन बोलते हैं। इसकी खास बात क्या है भाई? इजीली हाँ सर, पंखे पंखे पे तवे पे इधर उधर लगता है टेफ्लॉन ना। हाँ, तवे पे रखता है, हाईली स्टेबल है। तवे पे डोसा जो हाईली बेसिक है, सिमिलरली एसिडिक चीज कुछ उसका फर्क नहीं पड़ता है, उसका कोटिंग खराब नहीं करती है। दूसरा, हाईली रेजिस्टेंट टू हीट। हाईली रेजिस्टेंट टू हीट मतलब हीट कितना भी कंडक्ट नहीं नीचे करता है। उसको 2-3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा गैस चालू रखो तो एकदम गरम गरम हो जाता है गैस, फिर भी उसको टेफ्लॉन कोटिंग को फर्क पड़ता नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेफ्लॉन के बारे में जानकारी ले ली हमने सब। तो क्या आंसर आना चाहिए? हियर टेट्राफ्लोरोइथिलीन और टेट्राफ्लोरो, हियर पॉलीमर बनने के बाद हियर काइंड ऑफ इथेन जैसा नेचर हो गया ना, देखो डबल बॉन्ड चले गए ना। हाँ हाँ। बेटा, डबल बॉन्ड चले गए, पहले डबल बॉन्ड था तो इथिलीन बोला मैंने, अभी काइंड ऑफ इथेन जैसा हो गया, टेट्राफ्लोरोइथेन। चलो, तो क्या आंसर आएगा? टेट्राफ्लोरोइथेन। समझा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप ग्रोथ पॉलीमर? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर क्या होता है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर याद है? कंडेंसेशन। यस, कंडेंसेशन वाला, जो हर एक स्टेप पे दो अलग अलग मॉलिक्यूल या तो सेम मॉलिक्यूल कंडेंसेशन करके वाटर बाहर निकाल के जुड़ते हैं। जुड़ा मतलब ग्रोथ हुआ, एक एक स्टेप करके जुड़े, एक एक स्टेप करके ग्रोथ किया आपने, राइट? तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कौन करता है? तो स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कौन करता है गाइस? नायलॉन। नहीं, हियर नाइलॉन 6,6 बोल सकते हो आप, वेरी गुड। यस, पॉली आइसोप्रीन, यू आर राइट। पॉली आइसोप्रीन जो है, जो अभी अभी देखा हमने, हाँ देखा बेटा, ये पॉली आइसोप्रीन, ये आइसोप्रीन जो होता है उसको ही कनेक्ट कर देगा, एक एक ही मॉलिक्यूल को कनेक्ट कर देगा, चेन ग्रोथ। तो पॉली आइसोप्रीन को चेन ग्रोथ बोलेंगे। पॉली आइसोप्रीन को
बोलो ना, पॉली आइसोप्रीन को चेन ग्रोथ, पॉलीथीन इथिलीन नॉन स्टॉप ऐड होंगे, चेन ग्रोथ, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल, ओहो, पॉली अक्राइलोनाइट्राइल मतलब ये विनाइल साइनाइड बोलते हैं कॉमन नेम, नॉन स्टॉप ये कनेक्ट होते जाता है, अगेन चेन ग्रोथ, एक ही मॉलिक्यूल नॉन स्टॉप कनेक्ट होते जाएगा तो चेन ग्रोथ बोलेंगे, राइट बेटा, एक ही मॉलिक्यूल नॉन स्टॉप ऐड होते जाएगा तो उसको चेन ग्रोथ बोलेंगे गाइस, यस और नो, यस। इसको आर्टिफिशियल वूल याद रखना गाइस, क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल, एक्रिलियन भी बोलते हैं, am I right guys? Don't हाँ forget these names is very important as far as our need is concerned, that's why it's very important. So which of the following is a step growth polymerization? So it's a nylon 6,6, very good Munira ji. Now कुछ दिया है अजीबो गरीब, क्या दिया है, a mass average, the mass average molecular mass and number average molecular mass of a polymer is respectively 40,000 and 30,000. What is polydispersity? भी क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट समझो, एक बड़ा सा प्रोटीन है, हाँ कि ना, एक बड़ा सा, बोलो ना, प्रोटीन है। एक लंबा सा, क्या लिखा मैंने, ग्लाइसिन एलेनिन, ग्लाइसिन 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 एलेनिन, ग्लाइसिन ग्लाइसिन ग्लाइसिन, अभी ये बड़ा बेटा मुनीरा, इसका ठीक है, इसका क्या रहेगा, एक वेट, बराबर, हम्म। ये जो इसका वेट है अपॉन अंदर अगर ग्लाइसिन जो भी यूज हुआ है, एक, ओए, एक दो, सॉरी ये नहीं है, ये एक दो तीन, नौ, नौ में से दो एलेनिन है और बोलो ना 7 सात, ग्लाइसिन है। ठीक है, तो ये 7 ग्लाइसिन का वेट से जो आंसर आएगा इसको पॉली डिस्पर्सिटी ऑफ ग्लाइसिन बोलते हैं, क्या, सिमिलरली अगर मुनिरा जी पॉली डिस्पर्सिटी ऑफ एलेनिन पूछा तो टोटल वेट अपॉन एलेनिन का वेट। बराबर, हाँ। सिमिलरली अभी क्वेश्चन पे आ जाते हैं मुनीरा जी, तो भाई जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एक बड़ा सा जो चेन है उसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास, एवरेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो ये पूरा का मास निकालना है, 9 के 9 यूनिट, ग्लाइसिन का अलग है एलेनिन का अलग है, तो उसका जो भी मास था दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 9 करके एवरेज निकाला है ऐसे, ओए, तो ऊपर ये जो वेट है उसको एवरेज वेट लिख सकता हूँ ना मैं, हाँ। तो इधर मुनीरा जी एवरेज मॉलिक्यूलर वेट
अपॉन नंबर ऑफ एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ पॉलीमर। मतलब वो नीचे पर ग्लाइसिन ले रहे, तो नंबर कितना था, 7, 7 नंबर ग्लाइसिन का वेट से डिवाइड करके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। क्या मिलेगा वो गाइस? पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स। टोटल वेट दिया है हमें कितना, 40,000। कितना दिया है वेट ओए? 40,000 प्रशांत। 40,000। और जो भी पर्टिकुलर नंबर ऑफ पॉलीमर थे, जो भी उसका वेट 30,000 आया है, राइट? हाँ। प्रशांत है कि नहीं है? हाँ सर। हाँ अच्छा। तो इधर पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 1 आया, बराबर? बराबर बेटा? हाँ। हाँ हियर वी विल सिलेक्ट polydispersion index is greater than 1, like that. Am I clear guys? यस सर। ये जो क्वेश्चन है उसके नीचे ही स्लाइड लिया है मैंने उसके एक्सप्लेनेशन के लिए, अभी नया क्वेश्चन ऐसे सीक्वेंस में ही रखा है मैंने, राइट? अच्छा, चलो गो अहेड, डू इट 38 वाला। थर्टी एट वाला करो। बोलो क्या आएगा 38 का? नेचुरल रबर कंटेन्स, हाँ, नेचुरल रबर किससे बनता है? आइसोप्रीन। हाँ खत्म। नेचुरल रबर इतना ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स टुगेदर कनेक्टेड होता है पॉलीमर चेन में, एक्स इज व्हाट, ऐसे समझा प्रशांक? आगे, हाँ सर। which of the following has been used in the manufacture of non-inflammable photographic films? तो कभी भी याद रखो, सेल्यूलोज नाइट्रेट काफी एक्सप्लोसिव है, here perchlorate is also generally explosive. Perchlorate is also generally what? Explosive. Generally, cellulose xanthates are also mild explosive, but normal acetate, नॉर्मल क्या है हमारे, एसीटेट्स जो है, सेल्यूलोज एसीटेट्स इज नॉन इन्फ्लेमेबल, क्या है, इजीली जलते नहीं है, काइंड ऑफ जस्ट नॉलेज दैट इज nitrate, perchlorate, xanthates, generally they are what? Inflammable, but because of instability structure of it, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स रहते हैं, but generally what? Cellulose acetates are what? Inflammable, right? Okay, see the next question.
क्या है? इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मर्सराइज्ड मर्सराइज्ड सेल्यूलोज। मर्सराइज्ड सेल्यूलोज मतलब जो सेल्यूलोज से हम लोग कपड़ा बनाएंगे वो। क्या? मर्सराइज्ड सेल्यूलोज मतलब हियर क्या बनाने वाले इससे? वांट टू फॉर्म क्लोथ्स। सो मर्सराइज क्लोथ करने के लिए सेल्यूलोज सेल्यूलोज को किस में डुबो के रखना पड़ता है? तो जनरली बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम लोग NaOH का इस्तेमाल करते हैं। क्या बोला मैंने मुनीरा जी? क्या करना है इधर हमें? बोलिए। सेल्यूलोज को एक्वस एनिमल्स में मतलब डिप करके क्लोथ्स क्या बनेगा बनाना। उससे? क्लोथ बनाना है। यस। नाउ हियर बैकेलाइट्स। बैकेलाइट्स क्या होता है? हम्म, बोलो। एनी आइडिया? बैकेलाइट्स याद आ रहा है कि नहीं? फटफट बोलो ना यार। ये ये क्या है बेटा? बैकेलाइट के 3 स्टेप याद करवा रहा हूँ। फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड। क्या ऐड किया मैंने? बोल लो भाई। फिनॉल फिनॉल और, एंड हाँ बोलो। फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड। खबर? फिनॉल एंड हाँ फॉर्मल्डिहाइड से ये ये लोग अटैच हो जाते, याद आया, विद द हेल्प ऑफ एसिड और बेस। हाँ। प्रशांत, क्या हाँ सर। इधर ये CH2OH क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं, राइट? यस सर। ये मल्टीपल जगह पे अटैच होते हैं। ठीक है? यस और नो? हाँ कि यस। ना? हाँ। अभी सेकेंड स्टेप में क्या होता है? बोलिए। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ये एक ही तरीके के, इसको हम लोग क्या करते हैं? हम्म, याद करो, बोलो ना। कनेक्ट करते हैं पूरा। हम्म, इसको क्या बोलते हैं? आइडिया? नोवोलैक। क्या बोलते हैं? नैरो नोवोलैक। बराबर। अभी ओए, ये फर्स्ट स्टेप में जो बचे हुए लोग हैं उसको और ये नोवोलैक को उबालते हैं। फर्स्ट स्टेप में जो बचे हुए लोग हैं
उसके ऑर्थो और पैरा पे अकीना, हाँ ऑर्थो पैरा ऐसे ऐसे है उसके ऊपर सब, बराबर। तो क्या होगा ये? बोलो ना, याद आया? तो ये सब क्या हो जाएगा? कनेक्ट हो जाएगा आपस में, हाँ और कनेक्ट होने के बाद क्या मिलेगा इधर? सब लोग, इट्स अ क्रॉस लिंक पॉलीमर। हमें नहीं पता है कहाँ पे ये लिंक बनने वाला है CH2 का। हमें नहीं पता है कि ये दोनों फिनॉल CH3 लिंक से जुड़ेंगे कि नहीं। तो भाई क्या होता है आजू बाजू में? हम्म, बोलो, आजू बाजू में क्या? बोलो ना भाई, आजू बाजू में क्या आया? CH2 आया CH2 तो लिंक बनते गया। ये पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम लोग? बेकलाइट। बेकेलाइट। सुपर, ग्रेट, समझ में आई बात? ये एक रेजिन है जिसको हम लोग डिफरेंट कंपाउंड डाल के सॉलिड स्टेट में बना के फिर बेचते हैं। स्विचेस, different different kind of things are there which is formed with the help of what? Bakelite, right? बात समझ में आई है? हाँ सर। ओके, सो हियर क्वेश्चन का आंसर मिला आपको इधर। बेकेलाइट्स आर जनरली, बेकेलाइट्स ऑब्वियसली नॉट रबर, बेकेलाइट्स इज नॉट, कपड़ा नहीं है कुछ वो। प्लास्टिसरीज मतलब प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने की चीज भी नहीं है वो। बेकेलाइट्स आर दी, रेजन। राइट? बात क्लियर है? रेजिन मतलब लिक्विड। डन? यस सर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर एक फोन लेने को ना आवे છે. See the next. क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा? बोलिए। इन इलास्टोमर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीक। वीक। कैसे पता चला आपको? बात हुई थी अपने क्या? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स किसमें ज्यादा होता है? बात हुई थी उधर। हाँ फाइबर, फिर थर्मोप्लास्ट, और फिर आपका ये इलास्टोमर। याद आ रहा है प्रशांत? सर मेरे तो बहुत नेटवर्क इशू हो रहा है आज। क्या हो रहा है? नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है आज। मतलब नेटवर्क इशू? अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बहुत चल रहा है। अरे बाप रे, कुछ करना पड़ेगा आपको बेटा। कुछ एक काम करो ना। मैं तो छत पे बैठा हूँ, बाहर आ गया हूँ। नहीं नहीं, आप क्या करो, एक है ना कोई डिफरेंट कंपनी का कार्ड लो। जैसे अभी आपका एयरटेल है सपोज, तो कोई भी एक अच्छी कंपनी का कार्ड लो। तो उससे इससे नेटवर्क नहीं पकड़ता है तो फटाक से वो नेटवर्क से ज्वाइन कर सकते हो आप। ऐसे हार्डली दो हाँ तीन सर। जीबी बढ़ा के रखने का दोनों में। ऐसे चलो। डिस्कवरी ऑफ नाइलॉन इज एसोसिएटेड विथ, बात हुई थी। नाइलॉन एक साथ कहाँ कहाँ पे एक साथ? न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क और लंदन। में फाइंड आउट हुआ था। हेंस डिस्कवरी इज एसोसिएटेड इन बोथ द कंट्री, राइट? फिर
In the tricellulose, each glucose unit contains how many OH group? तो सेल्यूलोज अपन ने बनाया था बेटा, सेल्यूलोज बेटा याद करो, बीटा, बीटा मतलब ऊपर कनेक्ट, बीटा मतलब ऊपर OH ऐसे, बीटा मतलब ऊपर OH, याद आ रहा है? हाँ कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अभी जरा ये बीच वाली जगह जरा देखो, कितनी जगह अवेलेबल है? ऊपर OH, नीचे OH, नीचे ऊपर OH, नीचे OH, राइट? इधर तक क्लियर हुआ? बीच बीच वाला स्ट्रक्चर क्लियर है? ये हाँ उसमें कितने OH है अभी फिलहाल? ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। हाउ मेनी OH? सेल्यूलोज में 3 ही OH रिमेनिंग है, बराबर, एंड दे विल बी रिप्लेस्ड बाय, बोलो ना, NO2 ग्रुप। ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो मतलब दे विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? NO2। NO2 ये निकाल के क्या लगेगा इधर? NO2 NO2 लगेगा, वेरी गुड। सो in the trinitrocellulose, each glucose unit contains how many OH? It contains 3 OH group, right? बात समझ में आई बेटा बरोबर? हाँ सर। अंकिता को गुड न्यूज दिया कि नहीं आपने? क्या सर? बोल दो मुनीरा जी। लॉगिन का आईडी पासवर्ड मिला? हाँ मिल गया। हाँ वही। देखा पिछले कोई भी एक लेक्चर उठा के देखा कोटा के? सर आपने बोला ना कि अगर एक फोन में लॉगिन किया तो दूसरे में नहीं होगा, हाँ तो मैं नया फोन मंगा रही हूँ। क्यों? ये तो पापा का है ना। हाँ अरे शिट। फिर आ जाएगा कल परसों तक। वाह, पापा का नेटवर्क स्ट्रांग है बहुत। हम्म, मुंबई में दुकान है बट राजस्थान में आपको मोबाइल लाके दे रहे हैं। वाह, फिर से चलो, वाह वाह। दूसरा भी गुड न्यूज जल्दी मिलने वाला है। क्या सर? बोल दो मुनीरा। क्या, मुझे भी नहीं पता। अरे यार ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं ना फिर वो। अच्छा हाँ वो जब चाहे मन चाहे चैप्टर खत्म हुआ पढ़ के, चाहिए उतनी टाइम ऑनलाइन खुद से टेस्ट देते रहो। सर टेस्ट लेंगे उसकी वेट करने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट रिजल्ट चेक होने के बाद। तो हियर मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस एज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर। जैसे जैसे वजन बढ़ता है पॉलीमर का, वैसे वैसे एक दूसरे को प्रॉपरली वो लोग कनेक्ट रखते हैं। वो लोग का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या पाया जाता है? बढ़ा हुआ पाया जाता है। इंक्रीजेस। जितना बड़ा रबर, तो सारे एक बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं गाइस। एज अ मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीजेस, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ पॉलीमर आल्सो इंक्रीजेस गाइस। am I clear now? हाँ Yeah, सर। okay. Here she the next कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ टेफ्लॉन। अभी ये नहीं सिखाऊंगा मैं। बोलो प्रशांक, बोलो टेफ्लॉन की क्या खास बात है? टेफ्लॉन्स आर ए नॉन इन्फ्लेमेबल एंड रेजिस्टेंट टू हीट। वेरी गुड। विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बाप रे कहाँ कहाँ लेके गए। हाईली रिएक्टिव, नहीं ये तो स्टेबल है, तो रॉन्ग है, क्लियर कट। चलो आगे। नाइलॉन 6,6 इज अ, बोलो बोलो। कंडेंसेशन पॉलीमर। हाँ वाह। पॉलीइथिलीन इज अ,
यार बोलो, ये इथिलीन, ये सब कनेक्ट होते गए, क्या हो गया ये? बोलो बोलो ना, पॉलीइथिलीन, एम आई राइट? तो एक ही मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इट्स अ होमोपॉ होमोपॉलीमर। ठीक है, अभी ये दो मॉलिक्यूल सपोज कनेक्ट होके पॉलीमर बनाते हैं तो कोपॉलीमर बोलते हैं। भी इसका अरेंजमेंट प्रॉपर है, ए बी ए बी ए बी, तो ऑल्टरनेट कोपॉलीमर बोलता है। भी इसका कुछ भी आएगा, ए बी 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 ए बी बी वट एवर, ए बी, कैसे भी आ रहे हैं तो उसको रैंडम कोपॉलीमर बोलता है। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर अभी अभी देखा, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, बैकेलाइट एंड ऑल राइट। नहीं समझ रहा है? समझा सर। ओके, सो आई, एक मिनट, कोई कुछ लिख रहा है, आई सी द रिकॉर्डिंग। अरे बाप रे, अभी रिकॉर्डिंग आ गया है तो भाग जाने का तुरंत, ये अच्छी बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, आई नो नो प्रॉब्लम है। चलो, तो होमोपॉलीमर किसको बोलते, क्लियर हुआ? ओए मुनीरा, अंकिता, समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ सर, समझा। ओके, बोल देनी आप, फिर एकदम गुस्से से बोलते हैं हाँ 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 करके। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ लार्जेस्ट मॉलिक्यूलर मास, किसका मास सबसे ज्यादा है? और किसी ने मैसेज डाला, नहीं, अंकिता आई अभी। चलो, तो ओलिगोमीटर मतलब 2 से 10 मॉलिक्यूल जुड़ना, डाइमर मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ना, मोनोमर मतलब 1 मॉलिक्यूल, पॉलीमर मतलब, बोलो, मोर मोर देन देन 10। मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स जुड़ना, राइट? तो आप मेरे को हाँ बोलो, मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स जुड़ेंगे तो वजन लार्जेस्ट ही आएगा ना भाई। हाँ, हेंस आंसर क्या होना चाहिए? समझा कुछ? समझा सर। ग्रेट। अभी नेक्स्ट, पूना एस rubber is which of the following of 1,3-butadiene and styrene? 1,3-butadiene मतलब ऐसे, एंड स्टायरीन, बराबर? ये स्टायरीन बेटा, ये स्टायरीन और 1,3-ब्यूटाडाइन कनेक्ट हो जाएंगे बेटा। बात समझ में आ रही है? हाँ कि ना? ये 75% है, ये 25% है। 25, हाँ हाँ। बात क्लियर हुई? ये लंबी चेन हाँ को सर। क्या बोलेंगे? बूना एस। बुना एस को क्या बोलना चाहिए? पॉलीमर से भी अच्छा स्पेसिफिक वर्ड है को पॉलीमर बोलना चाहिए, राइट? कोपॉलीमर, हाँ। को पॉलीमर, कंडेंसेशन तो नहीं हो रहा है ना अंदर, ज्वाइंट हो रहा है, नहीं। जस्ट एडिशन हो रहा है। सो इट्स अ को पॉलीमर, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल से बनता हुआ पॉलीमर, बराबर है? हाँ अभी ये ना रैंडम को पॉलीमर आएगा, मतलब जरूरी नहीं है कि स्टायरीन और ब्यूटाडाइन ही बाजू बाजू में हो, ब्यूटाडाइन के बाजू में ब्यूटाडाइन भी आ सकता है। हम्म, नहीं समझा? समझा समझा समझा। ओके ओके,
सो हियर अंकिता सुन रहे हैं ना बेटा? Proteins fulfill several functions in the living system. As an example of protein which act as a hormone. केराटिन कोई हार्मोन नहीं है. नहीं. अभी ऑक्सी oxytocin oxytocin is one of the hormone in the body. ये मैंने जो आपको वो एक चार्ट भेजा है ना, हाँ, हॉर्मोन वो चार्ट में सारे हॉर्मोन्स आ गए हैं. यू कैन कंपेयर हियर विद दैट. ठीक है. यस सर. So oxytocin is one of the hormone जो you can find in that chart and उसका working everything is over there. तो मैंने बोला विटामिन, फिर वो ये हॉर्मोन्स, और वो तीसरा चार्ट कौन सा? अमीनो एसिड्स. ये करने पड़ेंगे बाय डिफॉल्ट, राइट? यस और नो? यस सर. The two forms of D-glucopyranose obtained from the solution of D-glucose. The two forms of D-glucopyranose मतलब अल्फा D-glucopyranose एंड बीटा डी, दोनों D-glucopyranose है, राइट? नहीं समझा? ये दो D-glucopyranose एक दूसरे के क्या लगते हैं ये? हाँ बोलो. They are the anomers of each other, right? जबकि कौन से दो? ग्लूकोज और गैलेक्टोज आर दी what? Epimers of each other, right? यस सर. Similarly, glucose and mannose are the again apimers of each other. फीमर. Likewise, here this happens. The plastic if hard becomes soft and readily workable by addition of certain compounds called प्लास्टाइजर, राइट? प्लास्टाइजर प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने का काम करते हैं मेनली. हाँ. ठीक है. व्हाट इज वल्कनाइजर? सॉफ्ट चीज को हार्ड बनाने का काम करता हार्ड है. बनाने में. हाँ. अभी कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम करता है. नाउ द टेलोमियर्स क्या होता है कि एक बड़ा सा कंपाउंड है, एंड पॉइंट पे ये टेलोमर्स अटैच हो जाता है. नाउ ये फर्दर एक्सपांड नहीं हो सकता है, इससे कोई रिएक्शन नहीं कर सकता. ये सब उसके फायदे हैं टेलोमर्स के. क्या बोला मैं? बात समझ में आई? टेलोमर्स क्या होता है? सब वापस समझो. टेलोमर्स मतलब एक बड़ा सा जो मॉलिक्यूल है बेटा, ये बड़े से मॉलिक्यूल्स के आगे और पीछे क्या आ गए? ये पॉइंट्स आ गए. ये टेलोमियर्स है. ये हाँ. टेलोमियर्स क्या करते हैं? ये जो कंपाउंड है उसको और आगे बढ़ने नहीं देते हैं, किसी और को रिएक्शन करने नहीं देते इसके साथ. ओके सर, समझा. टेल मतलब पीछे का पार्ट को, मर मतलब अभी उसके साथ वो मर मतलब जॉइंट हो गया. पीछे का तो उससे क्या होगा? फर्दर वो अभी रिएक्शन करेगा नहीं.
क्लियर है? तो ये सॉफ्टनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है उसका। नाउ हियर बेटा क्या, पॉलीमर्स ऑफ टाइप जेड एम एन वाई, ऐसे ऐसे वाले, विच कंटेन्स फॉरेन मॉलिक्यूल, मतलब और एक मॉलिक्यूल अंदर ऐड हो गया, इन एडिशन टू दी रिकरिंग यूनिट। ये रिकरिंग यूनिट जो था, बराबर है, उसमें जो एक फॉरेन मॉलिक्यूल ऐड हो गया, बराबर। मेरे को लगता है अंकित या प्रशांत दोनों चले गए, राइट? नहीं सर। है, अरे वाह, सॉरी। तो अब इधर प्लास्टाइजर क्या होता है समझ में आया ना, वो उसको सॉफ्ट करने का हाँ काम करता है। नाउ दिस इज टेलोमर्स इज योर आंसर, बिकॉज टेलोमर्स में अभी भी पीछे देखा क्या, सर्टन चीज फॉरेन मॉलिक्यूल, सर्टन चीज इसमें क्या हो गए बुनीरा, अंकिता, ये टेलोमर्स क्या होता है समझा, सर्टन बाहर के मॉलिक्यूल्स आके अटैच हो गए जो फर्दर इसको रिएक्शन करने देते, नहीं। याद आया? फिर और टैक्टिक पॉलीमर, और टैक्टिक याद है, बराबर। हाँ हाँ कुछ भी जेड कहीं पे भी आएगा, ऊपर भी आएगा, नीचे भी आएगा, कहीं पे भी आ सकता है। और टैक्टिक, यस होमोटैक्टिक मतलब एक ही तरफ जेड एक ही तरफ वाई, ये होमोटैक्टिक हो गया फिलहाल, राइट? यस बराबर सर। है, ये और टैक्टिक हो गया। और अल्टरनेट और इसको सिंक्रोनस, सिंक्रोनस। सिंक टैक्टिक। सिंक टैक्टिक में क्या था, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे। नहीं समझा ये अंकिता? समझा वापस, सर। अंकिता अंकिता समझा सर, समझा। क्या, एक ही तरफ जेड आया तो होमो, रैंडम कहीं पे भी जेड आएंगे तो और टैक्टिक, और ऐसा ऑल्टरनेटिव आएगा तो सिंक्रोनाइज टैक्टिक बोलते हैं इसको। सेमी सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरली जो अवेलेबल है उस पे सर्टन प्रोसेस करके हार्डनेस वगैरह बढ़ाना, कोई फॉरेन मॉलिक्यूल का काम नहीं उधर। तो फॉरेन मॉलिक्यूल का काम कहाँ पे है, सिर्फ टेलोमियर्स है इसका आंसर, राइट? समझ में आई बात? हाँ सर। क्या क्या बोला मैं, बोलो। ये वोल वाले लेक्चर में भी करवाया था। नहीं पता नहीं, आप मेरे को बोलो अभी अभी क्या बोला मैं। टेलोमर्स मतलब फॉरेन मॉलिक्यूल्स ऐड होना, प्लास्टिसाइजर मतलब सॉफ्ट करना था, और सॉफ्ट टैक्टिक कर। पॉलीमर इज नॉट रिलेटेड विथ फॉरेन मॉलिक्यूल। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड विथ फॉरेन मॉलिक्यूल्स, बिकॉज वो सिर्फ नेचुरली अवेलेबल नेचुरली मोनोमर अवेलेबल। पॉलीमर को खाली उसका स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करता है सर्टेन प्रोसेस करके। हाँ। अभी reagent which forms crystalline oxazone derivative, फिनाइल हाइड्रोजाइन। फिनाइल, वन साइड आंसर। याद आ रहा है अंकिता, फिनाइल हाइड्रोजन क्यों आया? हाँ कि ना? अंकिता को कुछ याद नहीं आएगा आज। अंकिता बोलो, याद आ रहा है कि नहीं? बोलो तो सही कुछ, मौन हो रहे थे आज। चलो, इधर जरा याद करवा दूं मैं, ये ये क्या है, मुनीरा? बोलो जरा।
मुनीरा कितने फिनाइल हाइड्रोजन लूम है? 3. ओ शिट, जबरदस्त याद रहता है आपको तो भाई। और इधर क्या प्रोडक्ट बनेगा? कितने अटैच होंगे इधर? याद आ रहा है? हम्म. ठीक है, तो ये दो अटैच हो गए। सो सिंपल। क्लियर है ये? Yes, sir. ग्रेट। अभी क्या आगे? द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अमीनो एसिड आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन करवाया था, याद करो। क्या बोला था मैंने इधर? हम्म? ये आइसोप्रोपाइल आएगा तो ल्यूसाइन। Leucine. हाँ. ल्यूसाइन एंड आइसोल्यूसाइन बोथ आर एसेंशियल एमिनो एसिड। ठीक है, ये क्या है? Isoleucine. क्लियर हुआ ये? हाँ सर. Here, identify the correct statement regarding the enzymes. एंजाइम्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। बोलिए। Enzymes are specific biological catalyst that possesses well-defined active sites. Biological catalyst है वो जो एक प्रॉपर साइट है उसके पास, यस और नो? वेल Yes, डिफाइंड sir. साइट्स है। Here, enzymes are specific biological catalysts that can normally function at very high temperature. No, it can work at, हम लोग कश्मीर में जाते हैं तो भी हमारे बॉडी के कैटालिस्ट काम करते हैं। हाँ. एंटार्क्टिका में जाते हैं तो भी काम करते हैं। थोड़ी थोड़ी 1000 केल्विन पे ही काम करेंगे, ऐसा थोड़ी है। एंजाइम्स आर नॉर्मली हेटेरोजीनियस कैटालिस्ट। नो, एंजाइम्स का लिक्विड स्टेट है और जो सबस्ट्रेट है, जो रिएक्ट करने वाले है, उसका भी लिक्विड स्टेट है। मतलब दोनों क्या हुआ है? कैटालिस्ट और सबस्ट्रेट दोनों का सेम स्टेट होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? होमो. याद आया? हाँ. अगर कैटालिस्ट का सॉलिड स्टेट और सबस्ट्रेट का लिक्विड स्टेट दोनों अलग अलग स्टेट, रिएक्टेंट और कैटालिस्ट का अलग अलग स्टेट, हाँ, both are having then दोनों का डिफरेंट स्टेट है, देन इट्स कॉल्ड एज Heterogeneous.
Which of the following is not present in nucleotide? कौन सा इसमें नहीं आता है न्यूक्लियोटाइड में? टायरोसिन, Yes. टायरो Here, thyrosin. Yes. बराबर. Now, Orlon has a unit. Orlon मतलब याद करो. किया था हमने पीछे. हाँ. Orlon as a unit क्या होगा? मुनीरा. एक मिनट सर. Here ये विनाइल साइलाइड, जब भी जो बात हुई थी अपना आर्टिफिशियल वूल, एक्रिलियन को ऑर्लॉन भी बोला जाता है. ठीक है, मैं राइट? आंसर इज व्हाट बेटा? विनाइल साइनाइड. ओके. अभी ये जरा पढ़ो. A solution of sucrose in water is dextrorotatory, but on hydrolysis in the presence of little hydrochloric acid becomes levorotatory. बराबर है स्टेटमेंट. जनरली वो राइट हैंड साइड पे घूमता है, बट उसका हाइड्रोलिसिस करने पे हाँ. वो लेफ्ट में घूमने लगता है. Sucrose on hydrolysis gives unequal amount of glucose and fructose. इक्वल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज देता है ना. सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट? हाँ, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज. एक ही देता है, लिमिटेड फिक्स अमाउंट में देता है. हाँ, राइट? इक्वल अमाउंट. हाँ. तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. एक स्टेटमेंट राइट और एक स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, तो ऑलवेज सीक सिलेक्ट करने का. वन इज ट्रू बट टू इज फॉल्स. 2 is false. हाँ. वन इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, सेकंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए. वन इज ट्रू, टू इज ट्रू, बट सेकंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी. समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर. दोनों फॉल्स है तो डी करने का. 34. ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ मिथाइल अल्कोहल टू गिव. बहुत बार किया है, याद है? भी याद आया? OH ग्लूकोज में अल्फा में नीचे होता है, बीटा में ऊपर होता है. बीटा में ऊपर होता क्या हुआ, क्या हुआ? ये CH3 अटैच हो जाएगा इधर. है. सो ये नीचे है तो अल्फा बोला जाएगा. अल्फा पे क्या आ गया? मिथाइल ग्रुप. मिथाइल. ग्लूकोज और ये ऑक्सीजन ग्लूकोक्साइड. बराबर. और अभी ये
बीटा मिथाइल ग्लूकोक्साइड, बरोबर बेटा? हाँ नहीं सर। समझ में आया बात? क्लियर है इतना? हाँ सर, समझा। ग्रेट। इधर 3-dimensional molecules with cross links are formed in the case of 3-dimensional molecules with cross links. मैं नहीं बोलने वाला, आप बोलो। हम कितना बोलो फटफट। एक मिनट। हाँ सर। हम्म, 3-dimensional molecules with cross links कहाँ पे होता है? अरे बाबा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। थर्मोसेटिंग, बैकेलाइट वगैरह में क्या था? कहीं पे भी लिंक बना, क्रॉस लिंक। थर्मोप्लास्टिक तो पॉलीथीन, क्या पॉलीथीन क्या सीधा सीधा होता है? क्रॉस लिंक होता है कभी उसमें? नहीं। तो फिर क्यों कंफ्यूज हो गए? आगे, द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द इन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोजेस। माल्टोस। माल्टोस। क्या होता है? तेरा पूरा स्ट्रक्चर बताओ फटफट। स्टार्च में क्या डालते हैं हम लोग? बराबर है। डाइस्टेज और अमाइलेज कैटालिस्ट डालने पे बोलो ना, माल्टोस बनता है। माल्टोस बनता है। माल्टेज डालेंगे तो ग्लूकोस बनेगा। और ग्लूकोज में जाइमेज डालेंगे तो CO2 प्लस इथाइल अल्कोहल, बराबर। Deficiency of vitamin causes rickets. Which vitamin? विटामिन डी। Vitamin D. इबोनाइट क्या है? इबोनाइट एक जबरदस्त हार्ड वल्कनाइज्ड रबर है। क्या इबोनाइट? एक हार्ड जहां पे 20 to 30% सल्फर डाला होता है। ट्रक का टायर बोल सकते हो इबोनाइट। हाईली वल्कनाइज्ड रबर। बात समझ में आई? यस सर। आगे, विच वन ऑफ द पॉलीमर कंपाउंड, इसमें से कौन सा बड़ा सा पॉलीमर का कंपाउंड है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। मीथेन तो इतना छोटा सा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी छोटा सा मॉलिक्यूल, एसिड भी छोटा सा मॉलिक्यूल। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एक लंबा सा कंपाउंड है। कैसे बनता है? ये मोनोमर से। क्लोरोइथिलीन। बात समझ में आई? Am I clear? यस सर। चलो भाई, लास्ट स्लाइड, फिर फाइंड अप करते हैं लेक्चर। Which biomolecule does not give Burette test? कौन सा इसमें से ब्यूरेट टेस्ट नहीं दे सकता है? बोलिए। बोलिए, ब्यूरेट टेस्ट कौन देता है? खीर प्रोटीन। कौन नहीं देगा? प्रोटीन्स में कौन सा लिंकेज होता है? इसके लिए वो ब्यूरेट टेस्ट देता है। इज देयर ऑल्सो इन पॉलीपेप्टाइड? पॉलीपेप्टाइड मतलब पेप्टाइड वाला लिंकेज तो रहेगा उसमें। यूरिया में भी क्या है?
बराबर। हाँ सर। तो कौन नहीं देगा ब्यूरेट टेस्ट? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कौन सा टेस्ट देगा? मॉलिश टेस्ट। कौन सा मॉलिश। टेस्ट? क्या डालते हैं अंदर? 1% अल्फा नेप्थॉल। 1% अल्फा नेप्थॉल डालने पे कार्बोहाइड्रेट का पर्पल कलर होना चालू हो जाता है। और इधर ब्यूरेट टेस्ट में क्या डालता है? सम बेस with few drops of CuSO4। CuSO4. अभी नाइलॉन यार्न्स आर यूजुअली, नाइलॉन के यार्न्स आर यूजुअली, जो नाइलॉन का कपड़ा होता है वो दोनों तरीके के नाइलॉन मिलते हैं मार्केट में, नॉन इन्फ्लेमेबल एज वेल एज हाईली इन्फ्लेमेबल। बहुत कपड़ा देखोगे आप तो जल जाता है, इन्फ्लेमेबल है, बट बहुत रोप्स वगैरह जो है वो जल जाते हैं एक बार के लिए। बट ब्रश, टूथब्रश इजीली नहीं जलता है, इज इन्फ्लेमेबल, नॉन इन्फ्लेमेबल, राइट? टूथब्रश एंड ऑल नॉन इन्फ्लेमेबल, राइट? यस और नो? whereas nylon के ropes and everything they are चलते हैं, इन्फ्लेमेबल भी हाँ। है। सो नाइलॉन दोनों टाइप का अवेलेबल है मार्केट में। इन शॉर्ट नाइलॉन के यार्न्स जो रहते हैं दे आर बोथ अवेलेबल है मार्केट में, नाइलॉन यार्न्स। और के लिए आप देखो गूगल में बहुत सारे इन्फ्लेमेबल एंड नॉन इन्फ्लेमेबल दोनों यार्न आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है? Yes The sir. proteins with prosthetic group are called as conjugated proteins। मतलब ये क्या है बेटा? प्रोटीन। एक सर्टेन ग्रुप है, ये दोनों जुड़ेंगे, बराबर है। अभी इसको एक नाम रखा है कि भाई कॉन्जुगेटेड, मतलब प्रोटीन के साथ में कुछ आ गया। क्या आ गया? सर्टेन प्रोस्थेटिक ग्रुप आ गया। सो क्या बोला मैंने? प्रोटीन्स विथ Certain prosthetic group. प्रोस्थेटिक ग्रुप, कॉन्जुगेटेड मतलब प्रोटीन के साथ कुछ है, कॉन्जुगेटेड। क्या साथ में है? तो भाई प्रोस्थेटिक Prosthetic ग्रुप group. साथ में है, ऐसे। हियर 30 statement 1, fructose reduces Fehling solution in tolerance reagent, right? क्यों? Fehling मतलब क्या? Sudden base with पूरे Fehling solution में क्यूप्रिक आयन काम के है। Fehling तो दो चीज से बनता है, तो सडन बेस और ये क्यूप्रिक आयन ये क्या करते हैं? फ्रक्टोज को क्या करते हैं? फ्रक्टोज को Reduce. रिड्यूस करते हैं माल्टोज में और मैनोज में और ग्लूकोज में। इसके लिए वो Glucose में। फेलिंग और टॉलरेंस टेस्ट दे सकते हैं, राइट? हाँ राइट। अभी इधर फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एनी अल्डिहाइड ग्रुप, कोई उसमें अल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। हाँ नहीं है, अल्डिहाइड ग्रुप बेस डालने पे आता है बेटा। फ्रक्टोज में अल्डिहाइड ग्रुप है क्या? फ्रक्टोज ने फेलिंग टेस्ट कैसे पास किया? बेस डालने पे।
अकीना, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? मुनीरा, क्या बोल रहा हूं मैं? बोलिए। मुनीरा बेटा, सर रिपीट करो ना वो। मैं क्या बोला? सिंपल सी बात है। फेलिंग और टॉलेंस मतलब क्या? फेलिंग मतलब बराबर एक्वियस CuSO4 प्लस सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का मिक्सचर को फेलिंग सॉल्यूशन बोलते Failing हैं। नाउ solution. फेलिंग सॉल्यूशन इज नथिंग बट अ काम का है Cu2 प्लस। तो ये अल्डिहाइड Cu2 प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट एंड Cu2O रेड पीपीटी, ये नहीं होगा जब तक अंदर क्या डालूं मैं? बेस डालूंगा विथ फेलिंग सॉल्यूशन, CuP, तो हाँ ही अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट होगा, राइट? हाँ। तो फ्रक्टोज में सिर्फ फेलिंग काम नहीं करेगा, साथ में क्या डालना पड़ेगा? बेस। डालने पे ही फ्रक्टोज किस में कन्वर्ट होगा? अल्डिहाइड। और फिर ये लोग अल्डिहाइड पे अटैक करके उसको कन्वर्ट कर देंगे किस में? कार्बोक्सिलिक। कितना समझा पहले? हाँ। अभी फेलिंग डाला, फेलिंग डाला मतलब बट ऑब्वियस है, साथ में क्या डाला? बेस। फेलिंग डाला, फेलिंग सॉल्यूशन विदाउट बेस के साथ, बेस डाले बगैर वर्क करता। नहीं है। इसके लिए फेलिंग सॉल्यूशन मतलब बेस भी है, इसके लिए वो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट हुआ। हाँ। सेकेंड स्टेटमेंट, फ्रक्टोज डज नॉट कंटेन एनी अल्डिहाइड ग्रुप, तो उसमें अल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है फ्रक्टोज में? बोलो ना। नहीं है। नहीं है, फ्रक्टोज में खाली कीटोन ग्रुप है, हाँ। बराबर। तो ये भी स्टेटमेंट राइट है, ये भी स्टेटमेंट राइट है, बट फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ना ये सेकेंड। नहीं। इसके लिए मैं बी सिलेक्ट करूंगा कि दोनों राइट है भाई। फ्रक्टोज रिड्यूस करता है, फ्रक्टोज कैन बी what oxidized by failing intolerance, and fructose does not have any aldehyde group. Am I right? यस सर। यस। Great. तो इधर इतना दिमाग चलाने के बाद एकदम सिंपल, ठीक है, ये कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है अपने पास। बोलिए ना, ओके। Which of the following can be polymerized to polythene? इसमें से कौन सी चीज को हम लोग पॉलीथीन में पॉलीमराइज कर सकते हैं? थाइलीन। पॉलीथीन, इथाइलिन, वेरी गुड। आइसोप्रीन is valuable substance for making रबर। Terylene is a टेरिलिन क्या है याद कि नहीं है? थोड़ा याद दिलाऊं? स्टेप ग्रोथ से को पॉलीमर है ना। हाँ, ऑप्शंस एक मिनट बताओ। एक मिनट।
ये रहा। कैरोलिन इज अ बोलो। कंडेंसेशन पॉलीमर। हाँ, बट कौन सी चीज से बनता है? बेंजीन रिंग ग्लाइकॉल। एनएबलिंग। ग्लाइकॉल प्लस टेरे टेरेफ्थैलिक एसिड। टैरेफ्थैलिक एसिड। टैरेफ्थैलिक एसिड में बेंजीन रिंग होता है बेटा, होता है। इसके हर एक रिपीटिंग स्ट्रक्चर में क्या पाया जाएगा? टैरेफ्थैलिक एसिड की वजह से ये क्या पाया जाएगा? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग, right? So it's a condensation polymer with a benzene ring in every repeating unit, because in every repeating unit ये दोनों एक एक तो होंगे ना, repeating unit, both one हाँ one molecule, right? हाँ सर। चलो ग्रेट। देखो ये हो सकता है कि ट्राई मारो। The crystalline catalyst used for polymerization of olefin. Olefin मतलब ऐसे olefin, बराबर। olefin से मुझे पॉलीमर बनाना है, तो मैं हाई डेंसिटी वाला पॉलीमर बनाना है तो क्या यूज करता था बेटा? याद आ रहा है? हम्म। ओके। नाउ natural rubber is a पॉलीआइसोप्रीन। polyisoprene is right answer। क्यों? आइसोप्रीन से बनता है पूरा वो। हाँ। भी ये फिलहाल नहीं आएगा आपको, इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे। Which of the following is not a polymer? अभी देखो, पर्सपेक्स, गन कॉटन। अभी ये गन कॉटन जो है ना वो सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, बराबर। हाँ। शीलेक अपना नॉर्मल, ये ये पर्सपेक्स जो है दैट इज पीएमएम है, दैट इज पॉली मिथाइल पॉलीमेथा मिथाइल एक्राइलेट, जो आंखों के लेंसेज वगैरह बनाने में काम आता है। आंखों में लेंस होता है ना, हाँ। पर्सपेक्स, गन कॉटन, सेल्यूलोज से बनता है। नाउ शेलेक इज नथिंग बट योर, लिखता हूं, शेलेक भी एक टाइप का बड़ा पॉलीमर है। मतलब ये तो कॉमन है ना, वैक्स। वैक्स फ्रूट्स के ऊपर होता है। हाँ, हाँ हाँ सर। वो एक कार्बन कार्बन की चेन होता है वैक्स, राइट? एक लंबी कार्बन की चेन। तो लंबी कार्बन की चेन एक एक ही मॉलिक्यूल है, वो एक लंबी सी चेन है, मेनी मॉलिक्यूल्स जुड़े ही नहीं है उसमें, राइट? यस जो सर। फ्रूट्स पे रहता है, बर्ड्स पे रहता है, तो ये सब एक लंबी सी कार्बन की चेन है। इट्स नॉट लाइक मेनी चेन्स कनेक्टेड नहीं है,
एक ही चेन लंबी सी है जो उसको एक वैक्स का काम कर रही है, उधर पानी को नीचे गिराने का। वैक्स मतलब पानी को नीचे गिराने का, राइट? बात समझ में आई? सो वैक्स इज ओनली वन मॉलिक्यूल, not many molecules, not a polymer, it's a monomer, single. बात समझ में आई बेटा? ठीक है, यस सर। भी एक हाँ। अपन क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम वापस लेंगे, ठीक है? Here we'll stop today. ओके चलो, सर, वेलकम बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय। वेलकम बेटा, बाय।